नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेगी स्किल्स पे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से पिछले कुछ समय से मैं आपका और अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम देखेंगे SOP के बारे में। SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। SOP क्या होता है? किसी भी कार्य को करने की एक निर्धारित विधि है। जहाँ पे खास करके एक ही काम को एक से ज़्यादा कई लोग करते हैं, तो वहाँ पे क्वालिटी वेरिएशन आने के चांस रहते हैं, यानी क्वालिटी में फ़र्क आने के चांस होते हैं। इसलिए वहाँ पे SOP लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी क्वालिटी माल की आए वह एक जैसी आए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी निर्धारित कार्य विधि या काम करने का निश्चित तरीका। SOP किसी एक निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप दिए गए निर्देशों का दस्तावेज या किसी भी कार्य में एक उपयुक्त परिणाम पाने के लिए जिस कार्य प्रणाली की रचना की जाती है उसे ही SOP कहते हैं। किसी भी संस्था में जब एक ही काम को बार बार दोहराना पड़ता है तो वहाँ SOP बहुत उपयुक्त होती है, जिससे कारीगर को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। कार्य के दौरान क्या ध्यान रखना है, यह बातें नया आदमी पुराने वर्कर से आसानी से सीख जाता है और इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होती है। देश को चलाने के लिए सरकारें भी अलग अलग कामों के लिए SOP निर्धारित करती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी में हमारे देश को कई अलग अलग SOP से गुजरना पड़ा। उसमें से जैसे आजकल 3 जोनों में देश को बांटा हुआ है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, और हर एक जोन के लिए अलग अलग SOP है। इसी दौरान सरकार ने अन्य SOP भी जारी की हैं, जैसे हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क लगाना इत्यादि। बाईं तरफ आप जो चित्र देख रहे हैं, इस तरह की घटना का सामना आपसे अक्सर होता होगा और आप जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। लोग अपनी SOP का पालन सही ढंग से नहीं करते। यदि सब सही ढंग से SOP का पालन करें तो दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं सब कुछ सामान्य रूप से सही चल रहा है। भारतीय रेल जो कि SOP का सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि रेलवे अपने काम के लिए प्रॉपर SOP ना बनाए और उसका पालन ना करे तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सिग्नल, प्रॉपर लाइन, प्रॉपर टाइमिंग, स्टेशन पे पहुंचना, कौन से स्टेशन पे जाना है, ये सब एक SOP के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, अभी तक आपको समझ आ गया होगा SOP क्या चीज़ है, SOP किसे कहते हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि SOP की ज़रूरत क्यों है। तो पहला, स्थिरता के लिए। जो भी माल हम बनाते हैं हमारे कस्टमर को हमेशा एक जैसी क्वालिटी मिलती रहे, इस बात के लिए SOP की पालना जरूरी है। गलतियां कम करने के लिए जब प्रत्येक कारीगर लिखित रूप में जो भी फॉर्मेट या दस्तावेज उन्हें दिया गया उसके अनुसार कार्य करेंगे तो उसमें कमी होने की गुंजाइश कम है, यानी उस काम में त्रुटियां कम रहेंगी। संचार या कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए मार्केट में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो मार्केट के हिसाब से हमें भी बदलना होता है। तो अपनी SOP को हम उसके हिसाब से कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। तो इस अपडेशन को अगर हम रिटर्न से या लिखित रूप में उन्हें दे देंगे तो कम्युनिकेशन ज़्यादा मजबूत होता है। तो इन सब बातों के लिए SOP ज़रूरी है। तो SOP लिखने के फ़ायदे। SOP लिखने के काफ़ी फ़ायदे हैं जो कि हम आपको बताते जा रहे हैं। जिम्मेदारी का सही बंटवारा होता है। प्रत्येक आदमी को या प्रत्येक कारीगर को अपनी जिम्मेदारी का पता रहता है कि मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं। उसके बाद माल की जो क्वालिटी है, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया हुआ है, समान रूप से एक सी बनी रहती है। ट्रेनिंग में पैसे और समय दोनों की बचत होती है। फास्ट होता है कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचती है बातें। काम सही वक्त पर होता है, यानी आपकी डिलीवरी फास्ट होती है। गलती अगर हो गई तो उसका समाधान आपको तुरंत मिलता है। सही और गलत की आसानी से पहचान होती है कि कौन गलत कर रहा है और कौन
सही काम कर रहा है। इसके अलावा आपस में तालमेल बढ़ता है। तो दोस्तों, एसओपी न सिर्फ कार्यस्थल पर बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ पे, हमारी ज़िंदगी पे भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जान सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है एक आर्मी मैन। वह अपनी लाइफ या अपनी दिनचर्या को पूरे एसओपी के अनुसार जीता है, जिसका उदाहरण ये है कि वो हमेशा फिट रहता है और हमेशा मजबूत बना रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।